हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। महादेव, मैं कौशल द्विवेदी फ्यूचर एजुकेशन हब की तरफ से पुनः आप लोगों के बीच में एक बार। और आज मैं अपना क्लास स्टार्ट करूं उसके पहले आप लोगों को एक बहुत बड़ा सा थैंक्स, क्योंकि आज आप लोगों के सपोर्ट की वजह से चैनल जो है अपना 1 के सब्सक्राइबर पूरा कर लिया। और जैसा कि मेरा टारगेट था कि अगर 1 के सब्सक्राइबर हमारे पूरे हो जाते हैं तो मैं कुछ ऑनलाइन टेस्ट आप लोगों के लिए प्रोवाइड करूं, और जिससे कि जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर पहले मेरे पेड क्लास में तैयारी किए हुए हैं वो लोग कनेक्टिविटी में बने रहें। अब देखिए, चुनाव आने वाला है, चुनाव के बीच के दरमियान में कोई ऐसी विज्ञप्ति आने वाली है नहीं, तो 3 महीने मेरे हिसाब से डिले हो चुका है। आगे भाई ये सरकारी व्यवस्था है, क्या होता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन हमारे आपके लिए यह बहुत ही कैजुअल टाइम है, और इसमें क्या करना है कि हमको आपको अपने सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट रखना है स्वयं को, या फिर कनेक्ट रहना है। इन किन प्रकार चाहे, जैसे कनेक्टिविटी नहीं टूटनी चाहिए, क्योंकि ये एक स्टूडेंट के लिए मैं समझ रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा ड्रॉबैक वाला टाइम पीरियड होता है जब वो बहुत ही जुनून के साथ तैयारी कर रहा होता है और उसका जो एग्ज़ाम होता है वो पोस्टपोन्ड हो जाता है, निरस्त हो जाता है। तो इस कंडीशन में उसका मोरल थोड़ा डाउन हो जाता है। तो तमाम चीज़ें हैं, समस्याएं हैं, आती जाती रहती हैं, लाइफ है, उसमें क्या किया जाए। और जीवन का तो मतलब ही है कि जब समस्याएं आए तो जितनी बहादुरी के साथ और जितने सही तरीके से हम उसको हैंडल करते हैं, हम उतना ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते जाते हैं, अनुभव हमारे पास होते जाता है, और सफलता की ओर हम आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। तो उसी चीज़ को मैं कंटिन्यू भी रखना चाहता हूं कि जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक आप लोग पढ़ते रहें और हम टेस्ट के माध्यम से आप लोगों को कनेक्ट किए रहें सब्जेक्ट से, यही इशू है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज हमारा है कि गीत गोविंद के रचनाकार कौन है। और एक बात और आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, मैं जितने क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूँ यहाँ पे, वो सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर आए हुए रहते हैं। तो मेरा उद्देश्य होता है कि एक तो इसके माध्यम से आपके पास जानकारी भी आएगी, और दूसरा मोटो ये होता है कि आपको एक आइडिया भी रहेगा कि नहीं क्वेश्चन किस लेवल तक का पूछता है, तो उसके हिसाब से भी आप अपने आप को तैयार रखेंगे। तो पहला गीत गोविंद के रचनाकार को बिना देर किए हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। और आज का जो हमारा पहला सवाल है वो सवाल है कि गीत गोविंद के रचनाकार कौन है। अब देखिए, लाइव क्लासेस होता तो थोड़ा सा ही बेनिफिट होता है कि मैं पहले आपसे फीडबैक लेता, फिर आप लोग अपना फीडबैक देते, फीडबैक देने के बाद एक दूसरा माहौल होता है, क्लास का माहौल ही दूसरा होता है। यूट्यूब पे आदमी इन्फॉर्म कर देता है, आपको बता देता है, लेकिन कनेक्ट नहीं हो पाता। मैं भी इंटरनली इस फीलिंग को डेवलप नहीं कर सकता कि मैं आपसे कनेक्ट हो रहा हूँ, और आप भी इस चीज़ को क्या कहते हैं कि बिहाफ द इमेजिनेशन, आप इस फीलिंग को क्रिएट नहीं कर सकते हैं। और अब चैनल हो गया सब्सक्राइब, तो बहुत जल्द वो समय भी आ गया जब हम लोग एक दूसरे से पुनः कनेक्ट होंगे और इस तरह की क्लासेस हमारी चलेंगी, जो क्या कहते हैं कि क्यूज़ का एक सीरीज चलेगा हमारा। तो इसका सही जवाब है जयदेव। गीत गोविंद के जो रचनाकार हो जयदेव जी हैं, और जयदेव जी ने गीत गोविंद की जो रचना की थी वह 11वीं 12वीं शताब्दी के नियर अबाउट की हुई थी। इसमें इन्होंने प्रबंध के गीतों का संकलन किया हुआ था, वो भी बिना स्वरलिपि के, जिसमें स्वर लिपियाँ नहीं थी, बस प्रबंध के जो गीत थे, जो लिरिक्स थे, वो लिरिक्स इन्होंने लिखे हुए थे। क्लास में इसके बारे में पूरी डिटेलिंग हमने बताई हुई है। आवश्यकता होगी तो कभी आप लोग कहिएगा, मैं उसके जयदेव जी का जो गीत गोविंद ग्रंथ है उसको थोड़ा सा ब्रीफिंग कर दूंगा उसके बारे में अलग से वीडियो में बना के डाल दूंगा। अगला सवाल आपके सामने है, किसी भी ताल के पूरे चक्र को क्या कहते हैं। किसी भी ताल का पूरा चक्र, जैसे कि धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन 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 धा के बाद फिर जब धा आता है, जब पहली मात्रा आती है, तो जो एक चक्र पूरा होता है उसको क्या कहा जाता है। ठेका कहते हैं, आवर्तन कहते हैं, चक्र कहते हैं, उठान कहते हैं। ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। मैं अपने पिछले एक वीडियो में बताया हूँ इस चीज़ को कि यह क्रिया आवर्तन कहलाती है। किसी भी ठेका का एक चक्र पूरा होना आवर्तन कहलाता है। एक चक्र पूरा होने का मतलब है कि जितने ठेके का वह ताल है, पहली मात्रा से लेकर के अंतिम मात्रा तक बजाना और पुनः पहली मात्रा को दिखा देना, यह उसका आवर्तन है। अगला सवाल है, कर्नाटकी पद्धति में कर्नाटकी पद्धति में शुद्ध स्वर सप्तक को किस नाम से जानते हैं। तो जी, कर्नाटकी पद्धति में शुद्ध स्वर सप्तक को हम कनकांगी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कनकांगी के नाम से। इसमें ऑप्शन दिया कनकांगी, तुरीय, अताई, कोई नहीं। तो जो तुरीय है यह पाड़ने के टाइम पीरियड का है, जब वाद्य विधन से रिलेटेड चीज़ें इसकी हैं, उस समय तुरीय का प्रयोग किया गया था। तुरयांग तुरी शब्द उस टाइम आया हुआ था।
अताई कसबी एक शब्द होता है। जब किसी योगी गुरु से आप सीखे हैं तो क्या कहेंगे उस स्टूडेंट को? जब कोई स्टूडेंट बिना गुरु के तमाम सोर्सेज के माध्यम से सीखता है किसी चीज़ को तो उसको क्या कहते हैं? तो ये वो सेंटेंस उससे रिलेटेड है। तो इसका सही उत्तर है कनकांगी। अगला सवाल आपसे है कि निम्न में से 14 मात्रे की ताल कौन सी है? 3 ताल, धमार, फिरदौस, लक्ष्मी। आप सबको क्लास में बताया गया है कि 3 ताल 16 मात्रा हो गया, फिरदौस 15 मात्रा हो गया, लक्ष्मी 18 मात्रा हो गया। इस तरह से धमार ताल जो है वह 14 मात्रा की ताल है। धमार एक ताल पद्धति भी है और एक गायन पद्धति भी है। मुख्य रूप से धमार का जो गायन शैली होता है उस शैली पर धमार ताल को बजाया जाता है। यह होरी के नाम से भी कई जगहों पे जाना जाता है। इसमें जो प्रसंग होता है वह राधा कृष्ण के बीच में जो होली का उत्सव होता है उसको लेकर के इसकी लिरिक्स की रचना की जाती है। इस प्रकार से धमार की गायन शैली है जो हमारे हिंदुस्तान में बहुत ही प्रसिद्ध है। अगला एक प्रश्न है कि प्रथम श्रुति का नाम क्या है? और इसका जवाब आप लोगों को कमेंट के माध्यम से देना है कि प्रथम श्रुति का नाम क्या है। इस प्रकार से आज एक 5 प्रश्नों की छोटी सी सीरीज आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया। इन चीज़ों को आप तैयार करें और जो हमने प्रश्न आपसे पूछा आप उसका जवाब दें। तब तक के लिए चलते हैं और मैं थोड़ा अरेंजमेंट में लगा हुआ हूँ। जैसे अरेंजमेंट हो जाता है वैसे हम लोग एक क्यूज़ का सीरीज स्टार्ट करेंगे और लाइव क्लासेज में आकर के हम लोग अपना क्यूज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। तब नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी हमारे सामने ज़्यादा होंगे, आपका फीडबैक भी हमको मिलता रहेगा और मेरे हिसाब से फिर तैयारी हमारी थोड़ी और ज़ोरों से चलेगी। किसी भी कीमत पे हमें अपने आप को इससे दूर नहीं करना है। अगर हमें एज ए म्यूजिक टीचर अपने आप को स्थापित करना है तो इन्हीं बातों के साथ आज क्लास यहीं पे हम रोकते हैं। तब तक के लिए महादेव, गुड नाइट।